अस्सलाम वालेकुम। एक डॉक्टर साहब थे। अक्सर ऐसा होता कि वो नुस्खे पर डिस्पेंसर के लिए लिखते कि इस मरीज से पैसे नहीं लेने, और जब कभी मरीज पूछता कि डॉक्टर साहब आपने पैसे क्यों नहीं लिए, तो वो कहते कि मुझे शर्म आती है कि जिसका नाम अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो या खदीजा, आयशा और फातिमा हो तो मैं उससे पैसे लूँ। सारी उम्र उन्होंने खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन और बिन्नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम मरीजों से पैसे नहीं लिए। ये उनकी मोहब्बत और अदब का अजीब अंदाज था। इमाम अहमद बिन हम्बल नहर पर वज़ू फरमा रहे थे कि उनका शागिर्द भी वज़ू करने आन पहुंचा, लेकिन फौरन ही उठ खड़ा हुआ और इमाम साहब से आगे जाकर बैठ गया। पूछने पर कहा कि दिल में ख्याल आया कि मेरी तरफ से पानी बहकर आपकी तरफ आ रहा है। मुझे शर्म आई कि उस्ताद मेरे मुस्तमिल पानी से वज़ू करे। अपने सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप बड़े हैं या मैं? असल में तो उनका उम्र पूछना मकसूद था। तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, अलबत्ता उम्र मेरी ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह रात को सोते हुए ये एहतियात भी करते कि पाँव उस्ताद के घर की तरफ ना हो, और बैतुल खला जाते हुए ये एहतियात करते कि जिस कलम से लिख रहा हूँ इसकी कोई स्याही हाथ पर न लगी रह जाए। अदब का ये अंदाज इस्लामी तहजीब का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, और ये कोई बर्रे सगीर के साथ ही खास न था, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया इसकी तालीमात के ज़ेरे असर ऐसी ही तहजीब पैदा हुई जिसमें बड़ों के अदब को ख़ास अहमियत हासिल थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सबको याद था कि जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। अभी ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा कि लोग माँ बाप के बराबर बैठना, उनके आगे चलना और उनसे ऊंचा बोलना बुरा समझते थे, और उनके हुक्म पर अमल करना अपने लिए फ़ख्र जानते थे। इसके सदके अल्लाह उन्हें नवाजता भी था। इस्लामी मुआशरों में ये बात मशहूर थी कि जो ये चाहता है कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे वो वालिदैन के अदब का हक़ अदा करे, और जो ये चाहता है कि अल्लाह उसके इल्म में इजाफ़ा करे वो उस्ताद का अदब करे। एक साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी मुशक्क़त से पैसा इकट्ठा करके प्लाट लिया, तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा फलां भाई कमज़ोर है, ये प्लाट अगर तुम उसे दे दो तो मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। हालांकि वो भाई वालिदैन का नाफरमान था। उस दोस्त का कहना है कि अकल ने तो बड़ा समझाया कि ये काम करना हमाकत है, मगर मैंने अकल से कहा कि इकबाल ने कहा है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। चुनाचे अकल को तन्हा छोड़ा और वो प्लाट भाई को दे दिया। कहते हैं कि वालिद साहब बहुत खुश हुए, और उन्हीं की दुआ का सदका है कि आज मेरे कई मकानात और प्लाजे हैं, जबकि भाई का बस उसी प्लाट पर एक मकान है। खुदा हमें वालिदैन, उस्ताज़ा और बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे? और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह व तक़दीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते।